राजनीति का एक और अध्याय खत्म होने को है। जीत का जश्न जारी है, कहीं मायूसी है तो कहीं दिलासा है। 2 राज्यों के विधानसभा के साथ 5 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने हैं। अब सोचना है कि किसके लिए क्या संदेशा लाए। गुजरात में सत्ता बरकरार और हिमाचल सत्ता परिवर्तन के लिए है तैयार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में हुए उपचुनाव और कल दिल्ली एमसीडी के नतीजों ने राजनीतिक पंडितों के बीच जिज्ञासा बढ़ा दी है। भगवा में गुजरात और हिमाचल में हाथ पर विश्वास, जश्न दोनों ओर है और मायूसी भी दोनों ओर। बीजेपी ने गुजरात में पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2002 में भाजपा को 127 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार यह आंकड़ा 150 के पार चला गया है। गुजरात में कांग्रेस की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन फिर भी नतीजों के बीच सबसे ज्यादा खुश और उत्साहित अगर कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का भाग्य उदय किया है। कांग्रेस की उम्मीदों को हवा दी है और कांग्रेस में जान फूंक दी है। नेता उत्साहित हैं, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। बधाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन जीत के साथ ही कांग्रेस को जोड़ तोड़ का डर भी सता रहा है। 27 साल राज करने के बाद अमूमन एक एंटी इनकम्बेंसी होगी ऐसा विरोधी पक्ष मानते थे, किंतु ये प्रो इनकम्बेंसी ऐसा मैंने कहा था, जो आज रिजल्ट में दिखाई पड़ता है। और लोगों ने पूरा विश्वास मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रखा। की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। गुजरात की विजय नहीं महाविजय है। गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। जिस तरह से कैंपेन किया और कांग्रेस के लोगों ने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, लोगों के मन को जीता है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जीत सबकी मिलजुल कर, और हिमाचल के लोगों को हम बधाई देंगे, अपने कांग्रेस जन को वहाँ पर बधाई देंगे। नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी तरफ भी जाती है। इन सब के बीच जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है वो आम आदमी पार्टी है, जिसने न सिर्फ 15 सालों से दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी का राज खत्म किया, बल्कि गुजरात में भी खाता खोलने में कामयाब हो गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने तक का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के पास पाने के अलावा खोने को कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि लंबे चौड़े वादों को दोनों राज्यों की जनता ने भाव नहीं दिया, लेकिन गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी पीड़ा भी आम आदमी पार्टी ही बनकर उभरी। कांग्रेस गुजरात हार के लिए बीजेपी को उतना जिम्मेदार नहीं मानती जितना आम आदमी पार्टी को मानती है। कांग्रेस का मानना है कि आपने कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि आप भाजपा की बी टीम है। तो आप पार्टी कहती थी ना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ, आपकी सरकार बन रही है, तो वो तो खत्म हो गया। वो धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चला ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। इधर विधानसभा चुनावों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा में उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इसमें यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम परिवार की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जीत हासिल की है, तो वहीं रामपुर में सपा और खतौली में सपा आरएलडी गठबंधन की जीत हुई है। बिहार के कुढ़नी से बीजेपी ने जेडीयू को हरा दिया, तो छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इसके अलावा सरदार शहर राजस्थान से कांग्रेस और पदमपुर ओडिशा से बीजेडी की वर्षा सिंह बरिहा की जीत हुई है। अब इन चुनाव नतीजों में आने वाले परिणामों के लिए क्या संदेश है, इसका आकलन करने में सभी पार्टियों को जुटना होगा, क्योंकि गुजरात जैसे बड़े स्टेट में एक बार फिर कांग्रेस की हार होना पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। हाँ, हिमाचल की जीत कांग्रेस को थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन राहत अगर संतुष्टि में बदली तो राह फिर मुश्किल होगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं, ये जनता तय कर लेगी, लेकिन मेहनत तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही करनी है। उधर बीजेपी इस बात से संतोष कर सकती है कि हिमाचल की जनता पिछले करीब 40 सालों से सरकार बदलती आई है।
लिहाजा उसने बीजेपी की बजाय कांग्रेस को चुना। लेकिन हो सकता है गुजरात की जीत से देश में बड़ा संदेश जाए। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, तो राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए उसे खुद को वक्त देना होगा। अब इन परिणामों की समीक्षा और कमजोरियों पर नकेल रही तो 2023 और फिर 2024 का मैदान साफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।